रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े, डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ी थी। मैट्रिक्स, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था और इक्वल मैट्रिक्स क्या था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटा जस्ट यहाँ पे आपको टू पार्ट्स करवाए गए हैं, बाकी सारी आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। बाकी तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स ए, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको नंबर ऑफ़ रोज़ पता होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं आपके पास, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम आपके पास 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम से मुराद कॉलम क्या होते हैं आपके पास, जो वर्टिकल एंट्रीज आपको दी गई होती हैं। अब आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, m/n। m क्या है आपके पास, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 बाय ऐसे आ जाएगा बेटा जी। और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, वो भी कितने हैं आपके पास, 2। तो ऑर्डर क्या आ गया आपके पास मैट्रिक्स ए का, 2/2। इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स सी है, ठीक है जी। इसमें आपके पास रो 1 है बेटा जी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अब आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी फाइंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, m/n। नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 1 है, m की जगह आ जाएगा 1 बाय ऐसी। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, n की जगह आ जाएगा 2। 1/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सवाल पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। बेटा आपको यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से चंद मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे। आपने इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखना है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हों तो आपके दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो उसकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज होंगी बेटा वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, एक रो है और एक कॉलम है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास सी है मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 2। जब आप उसको सोल्व करते हैं, 5 में से आप 2 को लेस करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 3। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स सी के बराबर है। लिखेंगे आप A = C। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसकी एंट्रीज भी सेम है और इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। इसी तरह से उसी क्वेश्चन में से एक मैंने एग्जांपल और चूज़ किया है, B = 3 and 5 और I बेटा आपके पास 3 × 3 + 2। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे 3 + 2 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 5+ में, ठीक है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स होगा B किसके इक्वल होगा, I के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये, आपने इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। वो कहता है आपसे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बेटा अगर आप गौर से देखें तो दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं और इनके दरमियान इक्वल का साइन लगा हुआ है। इससे मुराद ये है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इन दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे और इन दोनों की जो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह से A + C इक्वल होगा 0 के, A + 2 भी इक्वल होगा -7 के, C - 1 इक्वल होगा 3 के और 4D - 6 इक्वल होगा 2D के। बेटा आपने इन चारों की नेमिंग कर देनी है 1, 2, 3 एंड 4। अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ पे A और C है, हमें दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता। सेकंड इक्वेशन A और B है, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता। तीसरे में हमारे पास C है सिर्फ बस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, C की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है जी। C - 1 इक्वल्स है 3 के आपके पास, और जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें आपको 4D - 6 = 2D दिया गया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 = 3, इधर माइनस हमारे का प्लस हो जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। आपने C की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन बेटा आपने A की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास सोल्व करके B की वैल्यू आ जाएगी
जैसे आप देख रहे हैं -4 था, उधर जाकर प्लस होगा, -3 आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इसी तरह आपने d को सोल्व करना है। 4d - 6 = 2d है। 2d मूव करेगा आपका लेफ्ट साइड पे, 4d में से 2 जाएंगे, आ जाएगा 2d, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, 6/2 = 3। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो आपकी प्रैक्टिस है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।